साथियों देखिए, इस मार्ग पे जब हम चलते हैं ना, भगवत मार्ग जो है प्रभु प्राप्ति के लिए, जब मन में हमारे ये लालच आना चाहिए, ये लालच जग गया ना कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो करनी है, फिर हम चल पड़ेंगे मित्रों। देखिए कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं, लाखों में नहीं करोड़ों में, वो एक दो आते हैं गिनती में, एक दो करोड़ों में आएंगे कि जो मतलब भगवत प्राप्ति उनके दिल में मतलब आग लगा देगी, उनका पूरा मन अंदर से आग लग जाएगा कि मुझे अब भगवत प्राप्ति करनी ही है, ऐसा। तो मित्रों वो तो सबसे सुंदर अच्छी बात हो गई ना, लेकिन उसमें क्या है, देखिए जैसे हमें भगवत प्राप्ति करनी है, हम चल पड़ेंगे, ठीक है। कुछ लोग उसमें क्या है कि जिनके अंदर जो बताया ना आपको करोड़ों में एक, वो सर्वस्व छोड़ देंगे, सर्वस्व छोड़ के बस मुझे प्रभु प्राप्त करने हैं तो करने हैं, बस उनके मन में ये आ गया जिज्ञासा कि मुझे भगवान से इस जन्म में मिलना है। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सहनम, ये नहीं आना है, मुझे नहीं सहना है, अब माँ के गर्भ में दोबारा मुझे नहीं आना है। ऐसा जिसने मन में ऐसा संकल्प कर लिया वो कितना महान योद्धा हो गया मित्रों। मैं उस चीज को आपको नहीं बता सकता, लेकिन उसने किया क्या, पहले आप ये सोच लो, जो अनंत जन्मों से हम बस इस आवागमन में परेशान हैं मित्रों, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, वो हमारा छूट गया। और सबसे बड़ा दुख जन्मत मरत दुसाह दुख होई, ऐसे ही हम जन्म पैदा भी नहीं होते हैं और ऐसे हमारा प्राण भी नहीं निकलता है, दोनों है मित्रों। देखिए हम माँ के गर्भ में कहाँ रहते हैं, देखो पहले आप माँ के गर्भ में हम कहाँ रहते हैं, बगल में मूत्राशय मलाशय सब वही है, यानी जिसे नरक यंत्रणा कहते हैं। प्रत्यक्ष जो लोग ये कहते हैं नरक नहीं होता है, उनके लिए विशेष मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको आप समझिए। जो लोग कहते हो कि नरक नहीं होता है, माँ के गर्भ में रहते हो, देखो साक्षात नरक दिख रहा है, नरक दिख रहा है। गर्भ में जीव 3 महीने के बाद जीव आ जाता है, तो समझ लो आप 9 महीने 6 महीने कितना नरक में झेल के आए हो, कीड़े काटते हैं, हिल डुल नहीं सकते हो, बंधे पड़े हो, फिर भी तब वहाँ हम विनय अनुनय करते हैं उस परमात्मा से, तब तक हमें हर जन्म का याद रहता है। वहाँ पे हम वहाँ विनय करते हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे दीन बंधु, मुझे यहाँ इस नरक से मुक्त करो, मैं पृथ्वी पर जाकर केवल आपका ही भजन करूँगा, मैं दोबारा इस जन्म मरण के फेर से मुक्त होने की चेष्टा करूँगा, एक बार मुझे मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। उसी में रोता है, इसमें विनय करता है जीवात्मा। लेकिन बाहर आया, भूमि परत भा डाबर पानी, जैसे बाहर आया, जैसे पानी देखो निर्मल जल ऊपर से आसमान से चला, कितना निर्मल होता है, कितना निर्मल शुद्ध जल होता है, निर्मल जल होता है। मैं भूमि परत भा डाबर पानी, यानी जमीन पे गिरते ही क्या होता है, मिट्टी में लग के गंदा हो जाता है वो पानी। ऐसे ये जीव आत्मा पैदा हुआ, शरीर के साथ आया बाहर, कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। देखो आते ही माया उसको लिपट ली, तुरंत वो आया बाहर गर्भ से, तुरंत माया ने लिपटा लिया उसको, अपने आगोश में ले लिया, कहाँ करके भूल गया, मैं कहाँ करके रोने लगा। फिर उसके बाद में उसी हिसाब से बड़ा होता गया और बस हर उम्र पे उसके हर विषय अपने आप उसको अपने आगोश में लेते गए और वो उसी में लिप्त होता गया। भगवान से की हुई प्रार्थनाएं, जितना उसने किया था उस नरक में भोग के, वो सब भूल गया तो क्या हुआ, कितना दुख पहले तो यहाँ चलते सहा उसने, गर्भ में दुख सहा, बाहर निकलते दुख कहाँ नहीं है। अगर आप भगवत पथ पे नहीं है, भगवत नाम नहीं है आपके जीवन में, तो आप दूसरे को सुखी दिखाई पड़ सकते हैं, दूसरा आपको सुखी देख सकता है। आप अपने दिल से पूछो कितना आप सुखी हैं।
मेरी बात कड़वी लग सकती है, जरूर लग सकती है, मगर आप अपने आप से पूछो, अपने दिल पे हाथ रख के, कि आप कितना सुखी हैं भगवत पद के बगैर। भगवत रसिक लोगों के बीच में बैठ के देखो, वहां का सुख देखो। आप कभी कभी जाते होंगे तीर्थोगान को, बड़े बड़े महात्मा लोग, मेरे गुरुजी जैसे या गुरुजी के पास जो जा रहे हैं, उनसे पूछिए ना, अगर वहां वो 1 घंटा रहे हैं, 2 घंटा रहे हैं, कोई तो महानुभाव कुछ समय वहां और ज्यादा ही बिता लेते हैं, उनसे पूछिए कि सुख किसे कहते, वो बताएंगे सुख। वो सुख होता है, उनके पास पहुंच के सब भूल जाओगे। ये औरा होता है उनका, इतना वो उनका औरा बन गया है, भगवत प्राप्त संतों का इतना औरा, वहां पहुंचे तब सुख देखो, शांति देखो, फिर लगता है कि हाँ सुख यही है, शांति यही है, जिसके लिए जन्म जन्म से हम भटक रहे हैं। सुख शांति इधर है, उधर नहीं है, इधर है, इधर आ जाओ। उधर तो हम जितना उधर जाएंगे उतना भटक रहे हैं हम। माया का तो भगवती माया बहुत प्रबल है भैया, उन्हीं का अंश है। अंश क्या है? उन्हीं की शक्ति है, पराशक्ति है भगवती माया। क्या समझ रखा है आपने उन्हें? आप अगर भगवान के पथ पे नहीं है तो माया आपको इतना भ्रमित हो जाओगे, आप भ्रमित रहोगे, पूरा जीवन भ्रमण में निकल जाता है। देखिए लास्ट क्या आपको बताएं, भगवत पथ पे आने वाला, जिसका अंदर से आत्मा भी आती है भगवत पथ पे आने के, अरे मैं इस रास्ते पे आ गया, कहीं मैं ढंग से हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, अभी बहू नहीं आई है उसको कौन देखेगा। अरे क्या है, बहुत लोग आए और चले गए, उनके बिना धरती रुक गई क्या? नहीं रुकी, नहीं रुकेगी। हम लोग भी नहीं रहेंगे, नहीं रुकेगी। सब होगा, हमसे अच्छा होगा, हमने जो सोचा होगा उससे अच्छा ही होगा। हर चीज का विधान बन चुका है। ये हमारा तुम्हारा क्यों, हम तुम दिख रहे करते हुए, हम नहीं कर रहे हैं, कर कोई और रहा है। हम आप समझ नहीं पा रहे कि कर कौन रहा है। इसको समझ जाओगे तो अपने आप भाग पड़ोगे इधर। एक बार कोशिश करके समझने की कोशिश, क्या किया तुमने किया क्या है, ये सोचो। पैदा होने के बाद से और अब तक सोचो तुमने किया क्या है। छोटे से कब, नवजात शिशु से कब आप बड़े हो गया, बचपना आ गया आपके अंदर, आपने उसमें देखा, बदलाव देखा, किया है कुछ? नवजात शिशु से आपकी दाढ़ी मूछे ऐसा आए गई और आप बड़े हो गए, उस बीच का बदलाव कुछ किया आपने उसमें कुछ किया है अपने हाथ से? उसके बाद में अब जिसकी वृद्धावस्था आ रही है, देख रहे हो दाढ़ी बाल पक गए, दांत टूट गए, आंखों से कम दिखाई देता है, उसमें कुछ किया आपने? हम तुम कुछ नहीं कर सकते। ये काल चक्र, समय चक्र चल रहा है मित्रों, ये चक्र चल रहा है। उस विधान में उसने वहां से सब समय निर्धारित है, उस निर्धारित पे वो होता रहेगा, वो सब निर्धारित है। ये जो आप देख रहे हो कि अरे यार वो जीरो था हीरो हो गया, वो हीरो था जीरो हो गया, वो उसने अपने पूर्व जन्म के कर्म है उसके, उसने कुछ पुण्य किए, उसको फल मिला। वो कुछ नहीं ऐसा किया यहाँ पे कि उससे हुआ, करने से नहीं होता है, सब उसका निर्धारित है, निर्धारित से उसको मिल रहा है। जब अगर वो देखो पुण्य बल से उसको मिला है, अगर वो भगवत पथ पे नहीं है तो फिर वही बात आ गई ना कि आपने फिर देखा होगा कितना हीरो से जीरो होते, क्योंकि भगवत पथ पर नहीं है। पुण्य उनका छीण हुआ और फिर एक बैग हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन जल रहा है, कितना प्रकाश दे रहा है, लेकिन फ्यूज होते हुए एकदम गप अंधेरा हो जाता है, गप अंधेरा। और दीपक है, दीपक टिमटिमाता रहेगा लेकिन वो जलेगा। दीपक बनो मित्रों, दीपक, हाइड्रोजन मत बनो। भगवत पथ पर आ जाओ, भगवत नाम लो, नकल मत करो किसी की। नकल में कुछ नहीं रखा है। ये हमारे, यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का कि दूसरे देश के लोग राधा राधा, शिव शिव, शंभू शंभू कर रहे हैं, बाहर नृत्य कर रहे हैं, सिखाए रख ली, चोटी रख ली है, कपड़े बदल गए उनके, मन बदल गया उनका, वो वहाँ राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव कर रहे हैं विदेशों में। और हमारी बुद्धि देखो, हमारी बुद्धि जो उनका था भोग विलासता वाले, वो यहाँ आ गया है।
हम किस देश के हैं हम भूल गए हैं। अरे इसीलिए तो हमारा हम क्या कहाँ पहुँच रहे हैं ये भी हमारे देखो नहीं आ रहा है कि हम पहुँच कहाँ रहे हैं। जग जाओ साथियों मित्रों, जग जाओ। आगे कोई नहीं जगाएगा, नहीं बोलेगा, नहीं समझाएगा। समझाएगा भी तो अभी जैसे हमारे मन में बातें ऐसे आ रही हैं कि किसी की बातें हमारे समझ में आएंगी ही नहीं आएंगी। हमें अभी ही नहीं आ रही है कुछ लोगों को। कुछ लोग ऐसा उल्टा कमेंट करते हैं, फिर हम फिर भी कहते प्रभु आपका कल्याण मंगल करे, आपको सद्बुद्धि मिले, आप प्रभु पद में प्रीति हो जाए, आपको सद्मार्ग मिल जाए, आप आगे निकल जाओ। जय शंभु बम बम।